नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। योग भगाए रोग, ये हमेशा हमेशा से हम सुनते आए हैं, लेकिन आज जब कोरोना से मुकाबला हो रहा है तो किस तरीके से प्राणायाम हमारे सांसों के लिए संजीवनी है, किस तरीके से योग में हम वो शक्ति ढूंढ सकते हैं जिसकी आज सबको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे साथ स्वामी रामदेव रोज सुबह की तरह जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। एक तो हमने बात की थी उन लोगों की जो घरों पर रहने के लिए मजबूर हैं, व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है, कई लोग वर्क फ्रॉम होम, बच्चे घर पर, लेकिन वो लोग जिन्हें बाहर निकलना है, मेडिकल स्टाफ तो है ही, लेकिन सुरक्षा कर्मी हमारे हो गए, बाकी लोग हो गए, वो सारे लोग कैसे अपने आप को इतना तंदुरुस्त रखें कि बाहर निकलकर भी, संक्रमण के बीच भी वो पूरी तरीके से ठीक रहे। अब तो मैं ऐसा कहूंगा श्वेता जी, चाहे वो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे वो हमारे मीडिया कर्मी हैं, और मैं तो कहूंगा हर आदमी जो आज घर से बाहर निकल रहा है, हर एक कोरोना वॉरियर है कभी भी, क्योंकि हवा में वायरस तैर रहा है कई जगह और किसी को भी ये संक्रमण लग सकता है। और कोई बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार कोई इस देश में नहीं है जिसका कोई ना कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित ना हो। तो मैं सबके लिए एक तो कहूंगा कम से कम ये 5 प्राणायाम घर पर जाने से पहले करके जाएं। दो से 5 मिनट की डीप ब्रीथिंग, लंबा गहरा श्वास लेना। जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, बैक एक, बहुत ज्यादा कमजोरी है, वो धीरे धीरे करें। और जो मेरी तरह से पूरी तरह तंदुरुस्त है आपकी तरह से, वो ऐसे कर सकते हैं। मैं जैसे 5 मिनट करता हूं और मेरा फेफड़ा इतना जबरदस्त होता है। पहले तो मैं आज तक कोरोना से संक्रमित हुआ नहीं और होऊंगा भी नहीं, और 22 दफा जिसके चांसेस 0.1% हैं, तो मुझे पता भी नहीं लगेगा कि कोरोना कब आया और कोरोना कब चला गया। ये ताकत होनी चाहिए आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि सबसे पहले अटैक ये कोरोना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही करता है और इसी के ऊपर धंधा पनप रहा है। पिछले साल 27,56,352 करोड़ रुपए का ये पूरा मेडिकल का खर्चा लोगों ने किया। माने कुल हेल्थ बजट जो लोगों ने खर्च किया वो 27,56,352 करोड़ रुपए था। क्यों करना पड़ता है इतना खर्चा? क्योंकि लोग का शरीर उनका साथ नहीं देता, उनके फेफड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम माने श्वसन तंत्र के साथ फिर पाचन तंत्र इतना स्ट्रोंग होना चाहिए। यही तो गड़बड़ हो रही है। आजकल लोगों के लंग पर कोरोना अटैक कर रहा है, फिर पेनक्रियाज पर, लिवर, किडनी पर, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, हार्ट पर, ब्रेन पर अटैक करता है, और हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये 5 प्राणायाम, भस्त्रिका के बाद ये कपालभाति, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक सबके लिए। जो थोड़े वीक हैं वो 1 सेकंड में 40, और जो बहुत ही मजबूत हैं वो 1 मिनट में 120 स्ट्रोक तक लगा सकते हैं। मैं तो 150 से 200 भी लगाता हूं ऐसे। जैसा जिसको अनुकूल। ये श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र के बाद आता है प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको इम्यूनिटी भी कहते हैं, नाड़ी तंत्र, उसके लिए अनुलोम विलोम। ये तो सबके लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, फिर भ्रामरी उद्गीत, ओम। कोई भी 5 आसन, वो खड़े होकर के, बैठ करके, उल्टे लेट के, सीधे लेट के, मैं 5-5 आसन बता देता हूं। और साथ में एक बात और भी बता देता हूं। ताड़ासन से यात्रा शुरू कर सकते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, वृक्षासन, गरुड़ासन और हस्तासन, जिससे जो बन पाए एक बार ये कर लें। जो भी फ्रंट वर्कर्स हैं, और मैं कहता हूं जो भी घर से बाहर निकलता है, गिलोय तुलसी का काढ़ा जरूर पिए। और इतनी गर्मी के अंदर एक तरफ कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है तो वहीं टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो बादाम, अखरोट रात को भिगो करके सुबह पीले, पीस करके सिलबट्टे पर पीसते हैं तो बहुत ज्यादा गुणकारी हो जाता है।
मिक्सी में पीसते हैं तो भी गुणकारी तो होता है, लेकिन सिलबट्टे से उसकी जो एफिकेसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन स्वामी जी, मैं वहां पर मुनक्का, अंजीर ऐसी चीजें भी देख रही हूँ जिसके लिए कहा जाता है कि ये ज्यादा गर्मी शरीर में पैदा कर देती है, और इतनी ज्यादा गर्मी बाहर है, 40 डिग्री से ऊपर तापमान है, तो क्या इस समय में ये खाना सही है? ये ठंडी होती है श्वेता जी। ये रात को जब भिगो देते हैं ना, ये मुनक्का और ये अंजीर रात को, ये बादाम या अखरोट सब गर्म है, ये खजूर भी गर्म है, लेकिन रात को इनको भिगो देते हैं तो इनकी प्रकृति चेंज हो जाती है। यही खास बात है कि केसर वैसे गर्म होता है और उसको भिगो करके पानी में लगाया जाए तो माथे से लेकर पूरे शरीर को ठंडक देता है। ठंडे पानी में केसर पियो, ठंडे दूध में केसर पियो, ठंडाई में केसर पियो तो ठंडक करेगी। तो इनकी प्रकृति अनुपान भेद से, यह आयुर्वेद का सिद्धांत है, अनुपान भेद से इसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। तो रात को इनको भिगो देते हैं तो प्रकृति चेंज हो जाती है। तो ये आसन बताते बताते आदमी की भी वात पित्त कफ प्रकृति होती है, पदार्थों की भी जो है उष्ण प्रकृति होती है, शीत प्रकृति भी होती है, इनकी भी वात पित्त कफ प्रकृति होती है और वो अनुपान भेद से चेंज हो जाती है। तो ये त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, ऐसे जिससे जितना बन पाए। 1 से 2 मिनट टाइमिंग की दृष्टि से बता रहा हूं, और संख्या की दृष्टि से ऐसे 10, 20, 25, 50 बार ऐसे कर लें, ऐसे। तो समय की दृष्टि से 1-2 मिनट, संख्या की दृष्टि से एक अभ्यास 10, 20, 25 बार तक ऐसे किया जा सकता है। तो ये पादहस्तासन हो गया। फिर ये बॉडी और माइंड के बैलेंस के लिए वृक्षासन, जिससे जो बन पाए। इसलिए मैं थोड़े थोड़े अभ्यास सभी बता रहा हूं। अभी मैं क्योंकि 5-5, 10-10 सेकंड ही करके बता रहा हूं, बाद में एक आसन 1-1 मिनट से लेकर के और 5-5 मिनट तक किए जा सकते विशेष परिस्थितियों में। जैसे डायबिटीज के पेशेंट को हमें नॉन डायबिटिक करना है तो मंडूकासन, शशकासन आदि हम 5-5 मिनट तक करा देते हैं। ये वृक्षासन और फिर ये गरुड़ासन, इतना बैलेंस होना चाहिए, एकदम से ऐसे बैलेंस बना सकते। और इसमें आसन में ही नहीं, आसन में तो ऐसे बैलेंस बना ही पाए हम। और इसके ये तो मैंने सरल वाले बताए, मैंने ऐसे बैलेंस बना दे, एक साथ ऐसे किया और ऐसे बैलेंस बना दिया। इसमें थोड़ा प्रैक्टिस अपेक्षित है, नहीं तो पता लगा गिर ही गए और फिर और आपसे फिर दूसरी चीज का इलाज पूछना पड़ेगा, मंडूकासन। लेकिन स्वामी जी, ये संतुलन बनाने से क्या फायदा होता है? आप हड्डी टूट जाए तो दूध में हल्दी सिला दी तो लाक्षादी गूगल ले ले तो जल्दी जुड़ जाएगी मंडूकासन। और देखो, जितना बॉडी और माइंड का बैलेंस रहेगा, एक पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सन्निहित हैं। इसके ऊपर फिर कभी हम एक प्रोग्राम करेंगे कि एक व्यक्ति अपने शरीर की, अपने इंद्रियों की, अपने मन की, आत्मा की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करता है तो एक अकेला व्यक्ति अपनी पॉजिटिव एनर्जी से कम 100 करोड़ लोगों की नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है, उनको के भीतर उत्साह, ऊर्जा दे सकता है, उनको अपलिफ्ट कर सकता है, अपनी चेतना को अपलिफ्ट करके। तो मंडूकासन, शशकासन, पीछे लेट गए तो सुप्त वज्रासन। इसलिए अपने शरीर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर हम नियंत्रण करके खाली अपना ही उपकार नहीं करते, अपने ही उद्धार नहीं करते, इससे जगत का भी उद्धार करते हैं। ये बहुत बड़ी साइंस है और इसके ऊपर बहुत प्रकार के रिसर्च हो चुके हैं। आगे झुक गए तो फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से पूरी बॉडी हमारी हेल्दी रहती है। आगे झुके फिर पीछे झुक गए, तो ऐसे ये एक अभ्यास क्रम है, इसको फॉलो करें इस प्रकार से, ऐसे। और फिर वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन, जो जितना कर पाए, एक तरफ से भी दूसरी तरफ से भी, और जो ऐसे न कर पाए वो ऐसे ही कर ले, ऐसे वक्रासन। तो कोई भी 2-4 आसन बैठ करके, 2-4 आसन खड़े होकर के, 2-4 आसन उल्टे लेट के, 2-4 आसन सीधे लेट करके, ऐसे थोड़ा थोड़ा भी कर लेते हैं तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों के कंट्रोल, उनके क्योर और जो है एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, और बड़ी बात है सस्टेनेबल हेल्थ के लिए आज के लिए जरूरी है कि हम एक स्थायी स्वास्थ्य के बारे में सोचें। और सस्टेनेबल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है योगाभ्यास।
तो जो जितना कर पाए अपने आयु के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार कोई भी 5-10 आसनों का चयन कर लें और ऐसा ये योगाभ्यास करके घर से बाहर निकलें। गिलोय घनवटी खा लें, हमने तो सबके लिए बना रखी है, गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, नीम घनवटी। नहीं तो सुबह खाली पेट लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए स्वासारी, बहुत ज्यादा कमजोर हैं जिनके फेफड़े, तो स्वासारी गोल्ड और खाने के बाद कोरोनिल, ये इतना खा के निकलेंगे तो पहली बात तो कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे, और 22 दफा हो भी गए तो किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा, और हम अपने आप को पूरी तरह से मजबूत कर पाएंगे। भुजंगासन के 2 और ये तीसरा अभ्यास शरीरक भुजंगासन, ऐसे ऐसे, और ये तो चौथा है ही भुजंगासन का। शलभासन के भी ऐसे 4 अभ्यास होते हैं, एक एक पैर से करना, एक हाथ सामने करके एक हाथ पीछे लेकर के ऐसे करना, दूसरी तरफ से भी ऐसे करना, फिर ऐसे, और फिर ये दोनों तरफ से कर दिया ऐसे, धनुरासन। तो ये हम सीधे खड़े होकर के, बैठ करके, उल्टे लेट के, फिर सीधे लेट करके कोई भी 5 से 10 आसन चुन लें और उनको कर लें तो आप जिंदगी की जंग को आसानी से लड़ सकेंगे। नहीं तो चारों ओर बीमारियां तो घात लगाए बैठी ही हैं। कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, श्वेता जी, एवरी पर्सन है एवरी डिजीज इन द बॉडी। सब शरीर हमारे, सब रोग हमारे शरीर के अंदर होते हैं, सबके शरीर में सब रोगों के पैदा होने की संभावना है। किसी को भी बीपी, शुगर, थायराइड, किसी को भी बीपी, शुगर, थायराइड और लाइफस्टाइल डिजीज के साथ साथ जेनेटिक डिजीज हो सकती है, और अब तो किसी को भी कोरोना हो सकता है। तो भाई बचेगा कौन? ऐसे डर की जिंदगी को थोड़ी जिया जा सकता है। तो जो योग करेगा, योग और रोग का बैर है, तो योग का प्रकाश जब जीवन में होगा तो रोग रूपी अंधेरे से हम ठीक से लड़ पाएंगे। किस तरह का मास्क आप उपयोग कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि आपके कान दर्द होंगे या फिर आपके गर्दन में दर्द होगा। दफ्तरों से वापस आकर ऐसे क्लोज स्पेस में, क्योंकि आप मास्क हटा नहीं सकते हैं, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो वापस आकर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये तो मैंने भी देखा, कई बार जहाँ पब्लिक के बीच में जाना होता है तो मैंने तो क्योंकि सुबह से शाम तक एक अलग प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, मैंने लगातार एक दिन ये करीब 12 घंटा मास्क लगाया तो पीछे कान दर्द कर रहे थे। तो कान दर्द के लिए क्या है, तो कान दर्द के लिए एक तो ये श्वास अंदर भर के और नाक बंद कर लिया, मुंह भी बंद कर लिया, और इससे कान एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरा, कान के पॉइंट भी होते हैं। अभी तो मैंने एयर प्लग लगाया हुआ है, मैं हटा करके बता देता हूं। देखो ऐसे, ये कान को पकड़ के थोड़ा ऐसे झटका मारना चाहिए और कान को ऐसे मसाज करनी चाहिए, कान के ऐसे ऐसे, पूरे कान की ऐसे ऐसे मसाज कर लेनी चाहिए, थोड़ा ऐसे भी और ऐसे भी। तो ये पूरे कान की थोड़ी मसाज करनी चाहिए। और कान में भी, ये कान में और नाक में दोनों में ये बादाम रोगन डाल लेना चाहिए। बादाम रोगन नाक में भी डालना चाहिए, कान में भी डालना चाहिए। और फिर जो है रुई से हल्का सा, रुई ऐसे अंगुली में लगाएं, बाकी कोई ऐसे नुकीली चीजें कान में नहीं डालनी चाहिए, और उससे थोड़ा पूछ ले, उससे एकदम कान रिलैक्स हो जाते हैं। और आपको खास बात एक और बताना चाहता हूँ, ये अनुलोम विलोम से आंख, नाक, कान तीनों एक्टिवेट रहते हैं। और रात को सोते समय भी पादाभ्यंग बोलते हैं, बादाम तेल ऐसे रगड़ करके वो मालिश करनी चाहिए। और ये अनुलोम विलोम से तो ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाता है। थोड़ा सा ऐसे सिंहासन भी कर लेना चाहिए, ऐसे आंख, नाक, कान, गला सब एकदम खुल जाते हैं। थोड़ा ऐसे अकेले हंस रहा, आजकल तो हंसी का माहौल ही नहीं बचा है, चारों तरफ लोग गमगीन से दिखाई देते हैं। फिर थोड़ा मुस्कुराए और परिवार में बैठ करके थोड़ा सा भजन, कीर्तन, अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें करें। नहीं तो लोग एक अलग भय और खौफ के, डर के वातावरण में हैं, ये ठीक नहीं है मनुष्य के लिए। और
जब भी अनजान चीजों को छूते हैं, बैंकों में तो कैशियर आदि होते हैं, जो लोग वकील आदि होते हैं, फाइल आदि को छूते हैं, तो उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर कर ले। और उसमें भी हमने ये सैनिटाइजर में एलोवेरा, नीम और तुलसी मिला दिया, तो इसकी लॉन्गेविटी इतनी है कि करीब 3 घंटे तक आपके हाथों पर असर करता है। तो और इससे आपके हाथ भी खुरदरे नहीं होते, हाथ खराब नहीं होते। तो कुछ हर चीजों में, चाहे हेयर केयर है, डेंटल केयर है, स्किन केयर है, सैनिटाइजर है, जितना हो सके इनके साथ प्राकृतिक तत्वों को जोड़ देते हैं, तो ये चारों तरफ जो एक नेगेटिव एनर्जी है और बहुत तरह के रेडिएशंस के भी बहुत को प्रभाव आ रहे हैं। 4G के बाद अब 5G भी आ रहा है और चारों तरफ वातावरण में तो करोड़ों लोगों की नेगेटिव एनर्जी अलग अलग प्रकार से इफेक्ट कर रही है। आप जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने ही आप जिंदगी की इस जंग को अच्छे से लड़ पाएंगे और हर बाधा को जीत पाएंगे। श्वेता जी। जी स्वामी जी, आज के लिए मुझे लगता है कि ये सारी जानकारियां और एक एक आसन जो लोगों ने देखे हैं आपको करते हुए, वो सारी चीज करें जिनके ऊपर खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जिन्हें निकलना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है। वैक्सीन को लेकर आपकी राय, और साथ ही वैक्सीन लगाने के बाद कहा जाता है इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है, तो वैसा व्यक्ति क्या करे, ये आपसे हम अपने अगली मुलाकात में आपसे हम जानेंगे। ये सारी चीजें, लोगों के मन से बहुत सारी वहम भी दूर होने की जरूरत है और थोड़ा सा स्वास्थ्य तो सबका अच्छा रहने की जरूरत है, मानसिक शांति की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए स्वामी जी। वैक्सीन के साथ योग और आयुर्वेद की डोज भी बताएंगे जरूर।